महमल, इसी बात को अगर आगे बढ़ाएं तो आप किस तरह से सूरत हाल डेवलप होते हुए देखती हैं, खासकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए? देखिए ना, पहली चीज़ तो ये है कि ये जो बात हो रही है कि जी हद से बेजा में उनको रखा है, मेरा नहीं ख्याल कि इमरान खान साहब की वाइफ को कोई भी ये कर सकता है डेयर कि वो इस तरीके से कोई हद से बेजा में रखे, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे खान साहब जो हैं वो ही पीटीआई हैं और वही मैटर करते हैं, और ये मालूम है सबको कि बुशरा बीबी उनके लिए बहुत अहम है। तो ये तो बिल्कुल एक मजाका खेज किस्म की बात लगती है। और देखिए अलीना, ये वही हैं जो ये इल्ज़ाम लगा रही हैं। आपको याद होगा कि जिस रात अली अमीन गंडापुर साहब और बुशरा बीबी जो हैं जब वो चले गए और ये मीडिया ने जब खबर ब्रेक की, जर्नलिस्ट ने पूरी वेरीफाई करके कि इस वक्त वो कहाँ पे हैं, वो खैबर पख्तूनख्वा दाखिल हो रहे हैं, वो चले गए हैं, जब ये खबरें वो ब्रेक कर रहे थे तो मीडिया पर बार बार ये कहा जा रहा था सोशल मीडिया पे उनके बारे में कि मीडिया बिक गया है, मीडिया झूठ बोल रहा है, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। हालांकि ये वही मीडिया है लीना, मेन स्ट्रीम मीडिया, जिसने नॉन स्टॉप प्रोटेस्ट को भी कवरेज दी, पीटीआई को भी कवरेज देते, और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस करने के बावजूद ये सारा कुछ मीडिया करता है। और फिर भी मीडिया के ऊपर ये कोई पीटीआई प्लेबुक है, डजंट मैटर कि आप किस साइड पे हैं लीडरशिप के, ये जो मीडिया के ऊपर इल्ज़ाम लगाना, ये नहीं मानना कि आप गलत बयानी कर रहे हैं, आपकी लीडरशिप जो है या वो कॉम्प्रोमाइज है या वो चली गई है, वर्कर्स को डेडवुड की तरह इस्तेमाल करके वो वहाँ से निकल गए, ये बात नहीं माननी, बल्कि मीडिया के ऊपर वो सारा ब्लेम डाल दे। तो एक तो ये चीज़ है। अच्छा, जो आप ओवरऑल तहरीक की बात करिए, मुझे बताएं अलीना कि तहरीक कैसे चल सकती है जब प्रोटेस्ट भी आ रही थी, यानी कि मार्च भी आ रही थी, तो 3 लोग थे जो लीडरशिप में, अगर आप देखें, और बाकी लीडरान को तो हमने वही जो है, कल शहजाद ने भी जिस तरह बात की, कोई गाड़ियों में घूम रहे हैं, कोई समंदर पार कर रहे हैं, कोई जंगलात से निकल रहे हैं, कोई कश्तियों में आ रहे हैं, तो इतना ज्यादा वो जो ये चीजें होती है तो ऑब्वियसली नजर आ जाता है लोगों को भी कि ये हीले बहाने होते हैं। अगर किसी ने पहुंचना हो तो वो ठीक है, मुश्किलात जरूर हैं, लेकिन किसी ना किसी तरीके से कोई ऐसी आप बात करें ना जो सच भी हो, सच पे मबनी हो। अच्छा, अब पीटीआई की देखिए लीना, 2-3 चीजें हैं जो अहम है, जो पॉइंट आउट करना चाहिए। एक ये कि पीटीआई ये समझती है कि एनार्की और केओस जो है ना, ये सियासत जलाओ घराए की उनको फायदा पहुंचाएगी। अच्छा, अब ये ऐसी जो सियासत होती है ना, ये तभी फायदा पहुंचाती है जब एस्टैब्लिशमेंट आपके साथ हो, और जब या फिर इस किस्म की ट्वीट्स आ रही हो कि जी दोनों साइड काम रहें, और हालांकि एक साइड जो है वो चढ़ाई कर रही होती है और दूसरी साइड कंट्रोल करने की कोशिश कर रही होती है, तो ये तब भी होता है थोड़ा बहुत। अच्छा, फिर जो दूसरी चीज़ है इनकी पार्टी के अंदर, अगर आप देखें तो इमरान खान साहब और पीटीआई की एक जो पॉलिटिक्स है ना, वो इस चीज़ पे थ्राइव करती है, इस आइडिया पे कि एक दूसरे की ना लेग पुलिंग हो पार्टी के अंदर, यानी टांगे खींचे। ये हम बहुत ज़्यादा स्टोरी सुनते थे जब वो हुकूमत में भी थे, उससे पहले भी, कि पीटीआई के अंदर लीडरशिप की ये चीज़ें होती थी और उसमें जो है वो खान साहब को कोई उससे मसला नहीं था। अच्छा, अब तीसरी चीज़ जो अहम है वो ये है कि इस वक्त पीटीआई के अंदर एक जेन्युइन कॉन्फ्लिक्ट है लीडरशिप के दरमियान, और एक साइड उनकी ये कहती है कि ये जो नॉन स्टॉप हम एजिटेशन कर रहे हैं और ये जो कन्फ्रंटेशन का हमने रास्ता अपनाया हुआ है, ये हमें नुकसान पहुंचा रहा है, हमारी सियासत को, हमारी पार्टी को भी नुकसान पहुंचा रहा है। हमें प्रॉपर ऑपोजिशन का किरदार अदा करना चाहिए, ना कि ये कि यही जो हम पे छाप लगती जा रही है केओस और एनार्की की और ये जो सारा कुछ है। लेकिन उसके ऊपर दूसरी तरफ आपको पता है हॉक्स भी बैठे हुए हैं, और फिर एट द एंड ऑफ द डे हम यहाँ पर हमेशा डिस्कस करते हैं कि एंड वाली पॉलिसी जो होती है, जो फाइनल वर्ड होता है, वो खान साहब का होता है। तो इसलिए जो ये ओवरऑल जब इतनी ज्यादा चीजें हों, जब इतने ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स हों, जब इतनी ज्यादा कंफ्यूजन हो, और जब स्ट्रैटेजी ही ये हो कि हमने पॉलिटिकल कोई रास्ता नहीं निकालना, तो फिर तहरीक जो है वो चलाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। मज़हर अब्बास साहब, तारीख में आपने बड़ी तहरीक भी देखी हैं, आपने जो तहरीक कामयाब नहीं होती उनके बाद क्या आफ्टरमैथ होता है वो भी देखा है। सर, इस वक्त जो पार्टी के साथ चल रहा है, क्या वो एक नॉर्मल बात है या फिर ये बिल्कुल गैर मामूली है? देखिए, सियासत में ऊंच नीच, सियासी तहरीकों में ऊंच नीच आते रहते हैं, लेकिन ये जो बड़ा सीरियस मसला है, आप ये देखें कि अली अमीन गंडापुर का ये सेकंड राउंड था। पहले राउंड में वो कोई 600 के करीब कारकुनों को पर मुकदमात बनवा कर चले गए, उनकी गिरफ्तारी करवा के चले गए। दूसरे जो अभी जो मार्का हुआ, उसके अंदर कोई 2 से 2,500 कारकुन जो है उन पर मुकदमात कायम हुए हैं, कोई 1100-1500 के करीब गिरफ़्तार हुए हैं। इस सब की ज़िम्मेदारी अली अमीन गंडापुर पर आती है, क्योंकि वो खुद गायब हो गए। पार्टी की आप बताएं कि ये जो जितने लोग गिरफ़्तार हुए हैं उनमें कितने पार्टी के लीडर्स हैं,
कितने ऑफिस बेयरर्स हैं? वो कहाँ हैं फॉर्मर प्रेसिडेंट आरिफ अलवी जो गाड़ी में बैठ के बड़े दावे कर रहे थे? वो कहाँ है सारी लीडरशिप जो ये दावे कर रही थी कि वो बस कफन बांध के हम चलेंगे? वो सब के सब कहाँ गए? मारा कौन गया? मारा तो पीटीआई का कारकुन गया। गोलियां तो पीटीआई के कारकुन ने खाई, टीयर गैस तो पीटीआई के कारकुनों ने खाई। तो मेरे ख्याल में पहली चीज़ तो ये कि सबसे बड़े जो इसमें जिम्मेदारी है वो अली अमीन गंडापुर हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा दावे वही कर रहे थे। बुशरा बीबी कहाँ से आ गई? एक गैर सियासी खातून एक पॉलिटिकल रैली को लीड कर रही हैं और स्ट्रैटेजी कोई है नहीं। आपने ये जानते हुए भी कि आपका मुकाबला, जब भी आप सियासी तहरीक चलाते हैं आपको ये पता होता है आप सबसे पहले जिसके ख़िलाफ़ तहरीक चला रहे हैं उसकी स्ट्रेंथ का आप अंदाज़ा करते हैं। तो बुशरा बीबी का ना इससे पहले ना उसके बाद कोई सियासी रोल रहा है और वो पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात की एक पॉलिटिकल रेजिस्टेंस मूवमेंट, एक फ़ाइनल कॉल को लीड कर रही हैं। किधर है पार्टी की पूरी लीडरशिप? कहाँ है बैरिस्टर गौहर? कहाँ है उमर शाहीन? लतीफ़ खोसा टेलीविज़न पर बैठ के बातें कुछ और कर रहे हैं, वो खुद किधर थे? लतीफ़ खोसा, बाकी लोग किधर थे? इनमें से कोई क्यों नहीं गिरफ्तार हुआ? गिरफ्तार सिर्फ कारकुन हुआ, गिरफ्तार सिर्फ लोकल लोग हुए। आखिर इसकी क्या वजह है? तो मेरा ख्याल है तहरीक इंसाफ की पूरी ओवरहॉलिंग की ज़रूरत है। तहरीक इंसाफ को ये आखिर बैरिस्टर गौहर को चेयरमैन बानी ने बनाया था, आखिर क्या मेरिट थे जिसकी बुनियाद पे उनको चेयरमैन बनाया था? क्या मेरिट थे जिसकी बुनियाद पे आपने उनको पावर्स दी थी या दूसरों को पावर्स दी थी? तो मेरा ख्याल है ख़ुद इमरान खान साहब को अपनी पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी को सोचना पड़ेगा कि इसका नुकसान कितना हुआ है। पहली चीज़, उनका अपना केस बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गया है, उनकी अपनी रिहाई बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गई है। दूसरी चीज़, 2 मरतबा मुसलसल, वैसे तो आप 4 मरतबा, आपने 2 मरतबा ख़ुद इमरान खान साहब जब लीड कर रहे थे, जब भी लॉन्ग मार्च 2 मरतबा नाकाम हुए, अब भी जो सिचुएशन हुई। लेकिन अगर आप पूरा एनालिसिस करें, कोई 5 से 10 हज़ार पीटीआई का कारकुन मुकदमात झेल रहा है, मुकदमात में जाता है, गिरफ्तारी है, उनकी गाड़ियां गईं, उनकी मोटरसाइकिल्स गईं। कोई एक लीडर बताएं जिसने सफ़र किया हो इसमें से, कोई एक लीडरशिप बताएं कि वो लीडरशिप जो दावे करती है उसके बाद से सबके वीलॉग्स चल रहे हैं, उसके बाद से सबके वीडियोस चल रहे हैं, वो खुद किधर थे? उनमें से कोई गिरफ्तार क्यों नहीं हुआ? उनमें से किसी पर? दूसरी बात, गवर्नमेंट की स्ट्रैटेजी, एक तरफ गैर सियासी बुशरा बीबी, दूसरी तरफ गैर सियासी वज़ीर दाखिला जिनका किसी सियासी जमात से ताल्लुक़ नहीं है, वो इस मुल्क के वज़ीर दाखिला हैं इस वक्त एक सियासी जमात की हुकूमत के। ये इस तरीके से अब आप गवर्नर राज की बातें कर रहे हैं, ये एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल ब्लंडर होगा। पीटीआई पर पाबंदी, इससे पहले आपने जमात इस्लामी पे पाबंदी लगाई, उससे पहले कम्युनिस्ट पार्टी पे पाबंदी लगाई, उसके बाद नेशनल अवामी पार्टी पर पाबंदी लगाई। अगर इन पाबंदियों से कोई मसला हल हुआ हो तो बता दें। तो ना गवर्नर राज से मसला हल होता है, ना पाबंदियों से मसला हल होता है, मसला पॉलिटिकल डायलॉग से हल होता है। पीटीआई को ये सोचना पड़ेगा कि उनकी मौजूदा लीडरशिप जो है इसको रिविजिट कर, इसको बिल्कुल सही किया जिन्होंने इस्तीफ़ा दिया। बैरिस्टर गौहर को भी इस्तीफ़ा देना चाहिए। ये जितने ओहदेदार हैं इनको तब्दील होना चाहिए, कोई नई पार्टी लीडरशिप आनी चाहिए, कोई नई। इमरान खान बानी है, वो खुद सोचें कि इस लीडरशिप का रिज़ल्ट, इस लीडरशिप ने रिज़ल्ट क्या दिया है उनको, इस चीज़ को। उनकी अपनी पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी में कहाँ कमी रह गई है इसमें, क्योंकि अल्टीमेट जो है एक फाइनल कॉल के बाद आप अली अमीन गंडापुर कह रहे हैं तहरीक जारी रहेगी। ओ भाई, किधर है तहरीक? लोग गोलियां खा रहे थे, आप मानसरा में बैठे हुए थे, लोग गोलियां खा रहे थे, बुशरा बीबी मानसरा में बैठी हुई थी, किधर थी पॉलिटिकल लीडरशिप सारी पॉलिटिकल? तो मेरा ख्याल है तहरीक इंसाफ को सीरियसली अपनी, क्योंकि अगर उन्होंने इस पॉलिटिकल मूवमेंट से सबक सीखना है कि जो फेलियर हुआ है इससे अगर उन्हें सबक सीखना है तो चाहे महीना 1.5 महीने सोचकर एक पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी। लेकिन मौजूदा जो लीडरशिप इस वक्त तहरीक इंसाफ को चला रही है, इसका ये कंप्लीट फेलियर है।